हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल अटायर गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे एक्वेरियस का जुलाई कैसा रहने वाला है, एक्वेरियस की जुलाई की प्रेडिक्शंस, क्या खुशियाँ आपके लिए आने को हैं, क्या आप सीखेंगे जुलाई में, वो सब आज हम देखेंगे। आप में क्या चेंजेस आएंगे वो भी देखेंगे। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज तो पहले निकाल लें फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके वहाँ पे भी बारिश हो रही है? यहाँ पे तो बहुत है। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, 2 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक्वेरियस के लिए तो सबसे पहले मुझे यहाँ एक्वेरियस के लिए पार्टनरशिप आती हुई दिखाई दे रही है। एक पार्टनरशिप, एक प्रपोजल जो है वो यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक फ्रेंडशिप ऑफर होगी सबसे पहले आपको, और देन बात आगे बढ़ेगी। ठीक है। सो यस, सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जो है वो ऑफ़र होती हुई दिखाई दे रही है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में यहाँ पर मुझे डायरेक्टली मतलब आपको एक रिलेशनशिप के लिए ही ऑफ़र दिया जा रहा है। सो यस, एक प्रॉपर एक्सचेंज चाहिए इस इंसान को, प्यार का, लव का। एंड अगर आप मैरिड हैं तो भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कम टाइम दे सकते हैं, मतलब कम टाइम दिया जा रहा हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अब आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप वक्त बिताएंगे। सो वो चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं आपसे कि हम प्रॉपरली एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं कुछ, ठीक है। तो वो इस तरह से चाहते हैं। और सिंगल या फिर जो भी रिलेशनशिप में हैं या फिर जिनके बातचीत नहीं हो रही है, सो उनके लिए थोड़े डिफरेंट मैसेजेस हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस पर्सन को स्पेसिफिकली मैं ये चीज़ बोलूँगी, इस पर्सन को मुझे क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन या फिर तो ये पर्सन मुझे एक्वेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन, वाह, आप दोनों, ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, आप भी एक्वेरियस हैं। वाह ओके, एक्वेरियस। सो ज़रूरी नहीं है कि आप ये पर्सन एक्वेरियस हों, बट आपको बता दूँ, मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे एक मेंटल क्लैरिटी है जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है। आपको भी मेंटल क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस पर्सन को भी मेंटल क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्पेसिफिकली ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि कहीं ये पहले ही रिस्क लेने से डरते होंगे, तो आप ये पर्सन जो है ना कहीं एक रिस्क टेकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि मुझे जो अपनी सोच को बदलना है, मुझे इनको मेंटल क्लैरिटी जो है वो मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये स्ट्रांगली ये पर्सन अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज़ कर रहा है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को एनालाइज़ कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ, और ये इंसान ना बहुत ही एक स्ट्रैटेजी बनाकर ना, एक प्लान बनाकर फिर ये आपकी तरफ आएंगे। एक प्लान बनाकर ये आपसे ऑफ़र लेकर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक प्लान बनाकर फिर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, स्ट्रांगली ये पर्सन ना किसी की गाइडेंस के अंडर भी आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है। किसी आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जो को आपसे बड़ा हो, ओके, हो सकता है वो आपसे बड़ा हो, तो या फिर वो इंसान मेच्योर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे बड़ा हो, वो इंसान मेच्योर है। सो वहाँ से ये गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों वहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं एक ही, मैंने कहा ना, कुछ आपने सीखा है, आप दोनों किसी एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर 80% चांसेस हैं। सो 80% चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं। तो स्पिरिचुअली आप एक दूसरे को, हो सकता है कहीं किसी पर्टिकुलर एक ही
एक आपको गाइडेंस जो मिल रही है ना, वो दोनों को स्पिरिचुअली गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। दोनों के स्पिरिट गाइड जो है ना, वो एक दूसरे की तरफ दोनों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, यहाँ पर मैं स्ट्रांगली कह सकती हूँ कि एक दोबारा से एक फीलिंग्स, दोबारा से एक्साइटमेंट, वो दोबारा से वो एनर्जीज़, वो सब आप फिर से फील करोगे आपकी लाइफ में। ओके, सो हो सकता है कि घर वालों की तरफ से आपके लिए कोई ऑफ़र आए, बहुत सोच समझ कर, बहुत सलाह करके ये ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए ये इंसान जो चूज़ कर रहा है ना, उसको बहुत सोच समझ कर चूज़ किया गया है आपके लिए। एंड हो सकता है यहाँ, और यस, यहाँ पर आप मुझे बहुत प्रोडक्टिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को ना, आप अपनी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बहुत ही एंथुजियाज़म के साथ यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर फेज़ की तरफ मुझे यहाँ पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, एक शिफ्ट जो है ना, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैवल जो है वो चाहते हैं, सो वो मुझे ट्रैवल के लिए यहाँ पर उनके लिए हाँ है कि अगर आप ट्रैवलिंग के लिए मुझे यहाँ पर यस, यहाँ पर मुझे कुछ लोग यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ में मुझे यहाँ पर फिज़िकली कहीं पे वो कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यस, आपने आप ना कहीं कहीं मतलब ऐसी जुलाई में आपकी ऐसी एनर्जीज रहने वाली है जहाँ पे आप थोड़ा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करने वाले, ठीक है। आप थोड़ा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करने वाले। आप आपके लिए ना टाइम वेस्ट करना मतलब बेवकूफ़ी है। तो जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने आपके लिए बहुत बहुत मायने रखने वाले हैं। आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आए वो उनकी एज जो है वो 30+ हो, बट एनर्जीज़ जो होंगी ना वो 30 की नहीं, बस बल्कि 20, 22, 25 की एनर्जीज़ होंगी। एनर्जीज़ जो होंगी ना वो अपनी एज से यंग होंगी। एंड यस, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब बहुत कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत रहेगा आपके अंदर। आप चैलेंजेस से बिल्कुल नहीं डरोगे। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए आप उनके साथ डील करोगे। एंड हो सकता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर शादी का वेट कर रहे हैं। सो यस, मुझे आपके लिए ये चीज़ भी एक सच होती हुई दिखाई दे रही है। एंड फाइनली हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए यस, हाँ, यहाँ पर आपकी शादी की जो बात है, जिस पर पर्सन के साथ, किसी पर्सन के साथ आपकी ये बातचीत होती हुई चल रही दिखाई दे रही है। एंड आप वेट कर रहे हैं स्ट्रांगली। अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो यस, यहाँ पे इससे रिलेटेड बात शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। एंड काफ़ी केस में कुछ ऐसा है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मुझे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेम इस पर्सन की तरफ से भी है, ये भी आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं, सन मून कुछ। ओके, सो ज़रूरी नहीं है ये लाइक साइन आपसे रेजोनेट करे, बट इन केस अगर करे तो ठीक है। सो हम यहाँ पर बात एनर्जीज़ की ही करें, ठीक है। और कुछ के लिए ना यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत सारे मतलब आपके लिए ना बहुत सारे करेज के साथ ना, बहुत सारे कॉन्फिडेंट लाइक बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ ना ये पर्सन मुझे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मैरिड हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी शादी जो है वो बनी रहे। सो ये नहीं चाहते कि हमारा जो बंधन है वो टूटे। सो इस वजह से ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ के लिए आपके स्पेसिफिक पर्सन जो है वो आपको शादी के लिए अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, एक स्ट्रॉन्ग, एक हैप्पी फाउंडेशन जो है ना वो मुझे ये सोचते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इनको लगता है कि उन्होंने बहुत टाइम मतलब ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जाए। तो उसके लिए ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस फाउंडेशन को और भी स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पर आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हैप्पी फाउंडेशन जो है ना वो मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है नियर। आप मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन मुझे आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्रॉपर यहाँ पर ना एक्सचेंज हो रहा है। बहुत जल्द मुझे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो इनर ब्लॉकेजेस हैं ना जो आपके, वो मुझे यहाँ पर क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना जो इमेजिनेशन थी ना, जो कहीं ना कहीं वो उससे ना आप रियलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ऑप्शंस को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपनी पावर में आप मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बैलेंस की तरफ आप मुझे यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सो यस, आप कहीं न कहीं अपने रूट चक्रा जो है ना, उस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रूट चक्रा जो है ना, वो आपको वो एक्टिवेट होता हुआ, बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं न कहीं अबंडेंस जो है वो मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद को नरिश करते हुए दिखाई दे रही हैं। आप कहीं न कहीं खुद को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद को कम्फर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं न कहीं खुद को नरिश कर रहे हैं। सो आप बेसिकली ना, आप कहीं न कहीं आपका अटेंशन होगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका खुद पर रहेगा कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से आप खुद को नरिश कर सकते हो, किस तरह से आप खुद को कंफर्ट दे सकते हो। सो यस, आपके लिए मुझे अबंडेंस जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आपका रूट चक्र जो है वो मुझे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड और यहाँ पर है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ना, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आप बहुत वंडरफुल फील करने वाले हो। आप खुद को पसंद करोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद को प्यार करोगे। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप कहीं ना कहीं वंडरफुल फील करोगे, टैलेंटेड फील करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंटेड, जो भी आपके टैलेंट्स हैं ना, आप कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप अपने कोई हिडन टैलेंट हो या कुछ भी ऐसा हो जो भी आपको पसंद हो, कोई आपके जो भी टैलेंट हैं वो आप कहीं ना कहीं दुनिया के आगे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी सोशल लाइफ जो है ना, वो मुझे यहाँ पर हाईली एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। यस, आप कहीं ना कहीं खुद को ना अलो कर रहे हैं कि लोग आपको देखें। ठीक है, आप अपनी खुद कहीं ना कहीं आपने जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप सबको दिखाना चाहते हैं। सो आप कहीं ना कहीं अपनी जो भी आप ना कुछ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेट करोगे। और पॉजिटिव डिफरेंसेस जो है ना दुनिया में, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को समझते हो कि कितने चेंजेस आए हैं। मतलब आपको लगता है कि लाइक पूरी दुनिया में कुछ तो लोग होंगे जो आपके आगे पीछे रहते होंगे, है ना। तो उनमें जो पॉजिटिव चेंजेस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको लाइक खुशी देते हैं। आपको लगता है कि इसको देख के मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। सो क्यों, सबकी लाइफ में गुड एंड बैड रहता है। सो बैड फेस को भुलाओ और आगे बढ़ो। सो हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर स्किल पे बहुत काम कर रहे हो, तो आप उसके जो भी मतलब आप यहाँ पर ना आपके पास आपने बहुत सारी स्किल्स हैं आपके पास बहुत सारी। ठीक है, सो वो जो उनमें से उनमें से ना आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। तो वो मुझे यहाँ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे इन स्किल्स को लेकर आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई दिखाई दी। आप एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ना, वो आपको काफ़ी गाइडेंस दे रहा है। सो अपने यहाँ से देख लेते हैं। सी बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस। सो कहीं ना आपकी इनर सोल को ना एक बैलेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप कहीं ना कहीं खुद को मतलब आप कहीं ना अपनी फैमिली के साथ खुद को एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। आप हो सकता है किसी ट्रिप पे जाएं। मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस होंगे, डीपर एक्सपीरियंस होंगे जो आप अपनी फैमिली के साथ लोगे। अपनी फैमिली के साथ आप बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने फैमिली के साथ कहीं ना दोबारा से एक कनेक्शन को ना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ। एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जो है वो मुझे यहाँ पर आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ये रोल प्ले करेगी। ठीक है, सो कुछ केसेस में, कईयों के केसेस में हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो यस पर्सनल लेवल पे भी है। एंड कुछ केसेस में यहाँ पर ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। एंड यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हो सकता है कि लाइक
प्रोफेशनली तो हैं ही आपके साथ, ये पर्सनली भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक लाइक ये कनेक्शन जो है ना स्ट्रॉन्ग रहेगा। कोई नई जॉब है वो आपको मिल सकती है, इवन कमिटमेंट भी हो सकती है यहाँ पे मैरिज में। सी, जब मैं कमिटमेंट की बात करी थी मेरे हाथ में था द टेम्पल बात, तो कहीं ना कहीं मुझे एक स्पिरिचुअल जो सच होता है ना, ओके मतलब एक डीपर कनेक्शन, ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है ना वो मुझे आपका स्पिरिट के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक कहीं ना कहीं आपको ना स्पिरिट, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको ना सपोर्ट मिल रहा है, स्पिरिट गाइडेंस, आपको स्पिरिट से सपोर्ट मिल रहा है, आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप पूजा वगैरह करते हो, पाठ वगैरह करते हो, जो भी आप करते हो ना, आपको वहाँ से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है। और यस, आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे आपकी वाह वाह है। आप कहीं ना कहीं ना आप खुद को फ्री कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिविटी से। एंड यस, एक केयरिंग कनेक्शन है, एक लविंग फ्रेंडशिप है जो यहाँ पर मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। शायद मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रेंडशिप आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ केसेस में ये यहाँ पर सीधे रिलेशनशिप के बारे में बात होगी, ठीक है, बट कुछ स्ट्रांगली यहाँ पर पहले फ्रेंडशिप रहेगी, फिर यहाँ पर रिलेशनशिप आएगी। और ये पर्सन ना मुझे यहाँ पर ना एक बहुत ही स्पिरिट के अकॉर्डिंग जो है ना गाइडेंस वो यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके पास ना अपॉर्चुनिटी है, आप डीपर यहाँ पर बॉन्ड जो है ना वो बहुत डीपर बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और जो भी कार्मिक कनेक्शन है ना जो आपको डिस्टर्ब करें उनका एंड होगा यहाँ पर। एक केयरिंग कनेक्शन है यहाँ पर। एंड ये कार्ड ना मुझे बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है। ओके, तो अब नंबर 34 यानी कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने कहा ना आपको कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत जो है आपकी पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सटर्नल चेंजेस भी है यहाँ पर, जो भी बैड एडिक्शंस हैं वो यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आप इनर हीलिंग यहाँ पर आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। यस, आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं अपनी इनर हीलिंग्स पर, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कोई नई जगह ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आप कोई नई जगह शिफ्ट हों, ठीक है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हैं जो कि आपके साथ रहेगा भी, ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहेगा। सो यस, आपकी लाइफ जो है वो नए दरवाजे ओपन कर रही है, आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके लिए मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनेंशियली भी आप काफ़ी आपका टाइम जो है ना फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी ग्रोथ होने को है। कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग रहने वाले हैं, फोकस्ड रहने वाले हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या, सो दैट वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें और आपके पास आ सकें। एंड नेक्स्ट, आपकी जो इमोशनल डिज़ायर्स हैं ना वो मुझे फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही हैं, बिकॉज आगे एंजल शैमुअल जो है ना वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी इमोशनल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में, ठीक है, पूरा करने में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप जो है ना, आप मैंने पहले भी कहा था शायद, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ना वो आपको बहुत वो कहीं ना कहीं एक आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है। आपको बहुत कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस में जो भी ब्लॉकेजेस थे ना वो आपके लिए ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस जो है ना वो मुझे यहाँ पर आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हेल्दी स्टेट जो है ना आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र की वो मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी इमोशनल डिज़ायर्स पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी एंथुसियाज़म है ना किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, वो मुझे कहीं ना कहीं आपको ना एक कंप्लीशन का फील होगा, ठीक है। आप एक्साइटेड फील करोगे, आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ब्राइट रहने वाली है, बहुत वाइब्रेंट रहने वाली हैं। एंड यस, एंड हो सकता है कुछ केसेस में आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपको क्लैरिटी जो है ना कि फाइनली आप उस वो जो कन्फ्यूजन है ना उससे बाहर निकल कर आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड हो सकता है आपको कोई लॉन्ग टर्म गोल जो है वो आप सोच रहे हो और आप उसको पूरा करने के लिए हेल्प मतलब खुद से आपने काम शुरू कर दिया हो, ठीक है। एंड यस, ओके, हमारे पास यहाँ पे दो किंग है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स।
हो सकता है कोई आप पे नज़र रख रहा हो, ठीक है। एंड मैंने शायद पहले भी कहा था कि नहीं पता नहीं, पर ट्रांसफॉर्मेशन है मुझे यहाँ पे किसी एक दोनों आप और आपके पर्सन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन है। बट ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्सन की पहले से हो चुकी है और किसी एक की अभी चल रही है, ठीक है। और ऐसा या फिर ऐसा होगा किसी एक पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अभी लाइक ख़त्म हो, मतलब कंप्लीट होने में है, ठीक है। और किसी एक की अभी शुरू होएगी, या फिर किसी एक की, ओके ये सब छोड़ो आप, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ये थी हमारे पास एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आए, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।